टेंशन में आ गया हूं। क्यों? 30 कारें 2026-27 में लॉन्च होने वाली हैं और मुझे 5 कारों के बारे में बताना है आपको कि ये 5 कारें भारतीय बाजार पर अपना असर डालेंगी जब लॉन्च की जाएंगी। मगर वो कौन सी 5 कारें जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जब आपको पता हो कि ये 30 कारें आ रही हैं तो उनमें से 5 चुनना बड़ा मुश्किल काम है और मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप ये कहो कि 30 क्यों नहीं बता देते, नहीं बता तो दूं मैं, लेकिन अगर हर कार के बारे में 3 मिनट भी बताऊंगा तो 30 कारों का मतलब 90 मिनट का वीडियो और इंट्रो कंक्लूजन। इतना टाइम है आपके पास? नहीं, आपके पास भी नहीं और मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है। चलो 5 कारें शामिल करता हूं, लेकिन उन 30 कारों की लिस्ट बैकग्राउंड में आपको दिख जाएगी एक झलक के साथ। चलिए दोस्तों के साथ शेयर कर देना, हाँ, उनको पता चले कौन कौन सी गाड़ियां कब कब भारतीय बाजार में लॉन्च हो रही है। जी हाँ, सबसे पहले जो गाड़ी भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है, ना, ये कोई लिस्ट पहले बाद उसके बाद वाले के साथ नहीं है। ये लिस्ट वो है जो भारतीय बाजार में असर डालेगी, भले 2 महीने बाद लॉन्च हो या 6 महीने बाद। किया सोनेट नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ, ये कंप्लीटली न्यू गाड़ी है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, Hyundai की वेन्यू लगातार मार्केट में पिछड़ रही थी। नतीजा Hyundai की भी सेल गिर रही थी, मगर जब से नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू आई उसकी सेल ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और 10,000 यूनिट तक वापस आ गई। नतीजा Hyundai की सेल भी बढ़ी, Hyundai के डीलरों में भी कॉन्फिडेंस आया और एक्चुअली वेन्यू अब निखर कर आई है और बिल्कुल वही नक्शे कदम पे चल रही है किया मोटर्स अपनी सोनेट के साथ। और सोनेट के साथ क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एडास लेवल 2 मिलेगा जो सीरोस में दे चुके थे, वो बड़ा टच स्क्रीन। हाँ, हो सकता है 2 और 3 के ऑप्शन भी आ जाए, जैसे कि सीरोस के भी कुछ वेरिएंट में थे। बेटर रियर सीट कंफर्ट, तो मुझे लगता है कि रियर सीट के कंफर्ट पर ज्यादा फोकस रहेगा किया का। तीसरा, हाँ, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जरूरी हो गया आज के दौर में। क्या हाइब्रिड आएगा? आंसर इज नो, हाइब्रिड नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे फीचर्स और लोअर 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि सीरोस में मिसिंग था, उसके सहारे यहां पर बढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा किया मोटर्स के लिए। प्राइसिंग का अनुमान मेरा ये है कि करंट सोनेट की जो प्राइसिंग है उससे 30-40 हजार ज्यादा से स्टार्ट होकर टॉप एंड की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए ज्यादा होगी। उम्मीद है इससे आपको आइडिया लग जाएगा और ये इस साल के अंत से पहले लॉन्च कर दी जाएगी। क्या पता आपको दिवाली के आसपास मिल जाए तो चौंकिएगा नहीं। चलो अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो कि एक्चुअल में भारतीय बाजार की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवीज में से एक रही है, Hyundai क्रेटा। क्या इंट्रोडक्शन की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद दिलाने की जरूरत है। जब भी नई क्रेटा आती है लोग कहते हैं डिजाइन बकवास कर दिया, अब ये नहीं बिकेगी, बंद हो जाएगी, और क्रेटा पिछली वाली से भी ज्यादा बिक जाती है। फिर अगला मॉडल आता है, फिर लोग कहते हैं सोशल मीडिया में फ्लॉप, बर्बाद, और वो सेल फिर बढ़ जाती है। मैं हर बार सेल बढ़ते हुए देख रहा हूं जब भी नया क्रेटा आती है, मगर लोग बुराई जरूर करते हैं उसकी लॉन्च वाले दिन। और ये क्रेटा नई ज्यादा बड़ी भी है, बिल्कुल सेल्टॉस की तरह। क्रेटा में इंजन तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आपको ज्यादा स्पेस जरूर मिलेगा, फीचर्स भी मिलेंगे। हाँ, कंपनी का टारगेट ये है कि वह अपनी इस क्रेटा के डीजल के साथ आपको बेहतरीन एवरेज दे सके, पेट्रोल के साथ कंफर्ट, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस GDI इंजन के साथ आपको दे सके। एडास लेवल 2 के फीचर्स अभी भी आते हैं, आगे भी कॉमन रहेंगे। बड़ी स्क्रीन 12.3 इंच का हो जाएगा और उस पर नया UI बेस्ड सिस्टम आएगा जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो इंटीग्रेटेड होगा। वो डोंगल नहीं लगाना पड़ेगा टॉप मॉडल में, लोअर में तो आता है, टॉप में भी आएगा। बेटर सेफ्टी पैकेज, जब से सेल्टॉस को 5 स्टार मिले हैं, क्रेटा के लिए भी उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि लोग फिक्र नहीं करते क्योंकि सबको पता है गाड़ी अच्छी है। दूसरा, अगर Hyundai क्रेटा दिवाली पे लॉन्च होती है तो यह
अच्छे मुहूर्त में लॉन्च हो रही है, यानी इसकी बम्पर सेल की शुरुआत पहले महीने से ही तय है। यानी क्रेटा का इंतजार शायद बनता है और लोग करेंगे भी, क्योंकि उन्हें पता है कि यह अब और बिगर, बोल्डर और बेहतर हो सकती है। मगर ये डायलॉग तो किसी और का था, चलो जाने देते हैं, हमें तो बताने से मतलब है, इंफॉर्मेशन देने से मतलब है। अभी भी 3 गाड़ियां बाकी हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, उनको पता चले कौन सी 5 गाड़ियों की बातें कारगुरु कर रहे हैं और कौन सी 30 गाड़ियां आने वाली हैं। और उनमें से अगर आपको लगता है 5 हमने कम बताई है, 5 और बतानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में लिखो ना कि हम इन 5 कारों के बारे में जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कार जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, वो है हमारे होम ग्राउंड ब्रांड महिंद्रा की तरफ से विजन एस। असलियत बात यह है कि महिंद्रा जब भी गाड़ी लाता है वो कई कॉम्पिटिटर्स के माथे पे पसीना लाता है। पहली चीज, बेस वेरिएंट की प्राइसिंग ऐसी बताता है कि लोगों को लगता है ये क्या, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, और ऐसा होता है, बहुत लोग चौंक जाते हैं। इवन कई बार उन्होंने कारगुरु को भी सरप्राइज किया है कि वो प्रोडक्ट के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग में मैच नहीं कर पाए, मगर टॉप के वेरिएंट की प्राइसिंग बिल्कुल सही जाती है जो कारगुरु बताते हैं। तो विजन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। विजन की पोजीशनिंग एक्चुअली में 4.3 मीटर के आसपास रहने की संभावना है। 1.5 लीटर इंजन डीजल में, 1.2 लीटर TDI इंजन रहेगा इसके साथ, यानी 2 तरह के इंजन के ऑप्शंस आपको मिनिमम मिलेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक भी, यानी फीचर्स इसमें भी आपको बिल्कुल टाटा वाली फिलॉसफी, मतलब ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा स्टाइलिंग, ज़्यादा गुड लुकिंग बनाई जाएगी। और महिंद्रा फीचर्स में कभी पीछे नहीं जाता। लेवल 2 अडास नहीं, लेवल 2 से भी आगे की कहानी यहां शुरू होने वाली है। दूसरी चीज, फीचरिस्टिक इंटीरियर, पैनोरामिक सनरूफ, ये सब तो बच्चों के खेल हो गए अब महिंद्रा के लिए। महिंद्रा बहुत आगे निकल गया है, अब वो बड़ी बड़ी 3 स्क्रीन ये सब ताम झाम के साथ आता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये भी मिल जाए, तो चौंकिएगा नहीं, यानी सब कुछ आपको इसके साथ बढ़िया मिलेगा। लेकिन प्राइसिंग का क्या? मेरा मानना है इसकी प्राइसिंग 12 लाख 13 लाख रुपीज से शुरू होकर 20 लाख रुपीज तक जाएगी। हो सकता है कोई सरप्राइज कर दे, कह नहीं सकते, महिंद्रा है, महिंद्रा है, बदलता है खेल पूरा मार्केट का। अब अगली कार जिसके इंतजार हो रहा है और बिल्कुल अभी अभी आ रही है 30 तारीख को, टाटा सेरा ईवी। मगर अफसोस थोड़ा डिले से डिलीवरी स्टार्ट होगी, अभी उनकी मैन्युफैक्चरिंग के कॉम्प्लिकेशंस खत्म नहीं हो पाए हैं। हालांकि उनकी फाइट बहुत जबरदस्त है, वो पूरी टीम उनकी लगी हुई है नए नए वेंडर्स के साथ कोलैबोरेशन में, ताकि वह प्रोडक्शन को किसी तरह बढ़ा सके। तो फिर सेरा के साथ क्या? देखो, एक खबर तो पक्की हो गई, 4x4 उन्होंने इलेक्ट्रिक में डुअल मोटर सेटअप देकर वो क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप दे दिया है जो उन्होंने हैरियर के साथ दिया था। यानी सेरा की आइकॉनिक डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक में थोड़ी डिफरेंट होगी। फ्रंट में चेंज मिलेगा आपको, रियर में तो उम्मीद नहीं है, साइड में भी थोड़ा सा चेंज रहेगा। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, वो भी तगड़ा वाला। इस बार टाटा कुछ नया सोच के आया है। दूसरी चीज, आपको एडास वाले सारे फीचर्स मिलेंगे 2+ लेवल के। और टाटा के लिए सेरा एक बड़ा कार्ड होने वाला है, क्योंकि अभी तक टाटा जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रहा है वह जिस प्राइस ब्रैकेट में सरताज है, नेक्सॉन कर्व में भी अच्छा कर रहा है। अब उसके पास सेरा के आने से नंबर्स इलेक्ट्रिक कारों के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी उसके पीछे वाली महिंद्रा और बाकी कंपनीज को टाटा को बीट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ जाएगा इस सेरा ईवी के आने के साथ। कीमत का अनुमान मेरा मानना है 18 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 24 लाख रुपए तक जा सकती है। हो सकता है 25-26 भी पहुंच जाए, लेकिन 24 लाख तक जा सकती है, ये मेरा अनुमान है। और 30 जून को यह लॉन्च की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो गाड़ी एसयूवी है मगर 7 सीटर है और इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली कंपनी की तरफ से है। भाई आर्टिका तो बिक ही रही थी, एक्सल 6 भी अच्छा बिक रही थी, मगर जाने दो, क्या बात करनी है। अब तो ग्रैंड विटारा 7 सीटर आ रही है। एक्चुअल में इसका नाम ग्रैंड विटारा 7 सीटर नहीं होगा, कुछ नया नाम होगा। 4.5 मीटर
के आसपास यह लंबी है उससे ज्यादा। थर्ड रो में अच्छा प्रैक्टिकल स्पेस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी मिलेगा अपने 1.5 लीटर इंजन के साथ में। अगर ये दो ऑप्शन आते हैं मैं इसे रियली बहुत अच्छा ऑप्शन मानूंगा। सीएनजी ये दिल मांगे मोर दे दो भाई, किसने मना किया है, लेकिन चांसेस कम है। बड़ा बूट स्पेस मिल जाए 200 कुछ लीटर का, अच्छा रहेगा और ऐसा उम्मीद भी है। पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, ये कंफर्म हो गया है। एडास के फीचर्स भी मिलेंगे लेवल 2 वाले, जो ई विटारा के साथ आपको मिल चुके हैं। ये गाड़ी लॉन्च तो हो रही है मगर अलकज़ा जैसे हाल नहीं होंगे इसके, यानी ये जबरदस्ती बनाई हुई 7 सीटर नहीं है, इसमें काफ़ी चेंजेस हैं और शायद इसलिए यह ज़्यादा समझदारी की डील हो सकती है। यानी सीधे सच्ची बात कहूँ तो ये 5 गाड़ियाँ भारतीय बाजार को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। और इन 30 गाड़ियों में आप मुझे बताओ अगली 5 गाड़ियां कौन सी होनी चाहिए जिनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूं कि वह कब किस तरह के ऑप्शंस के साथ लॉन्च होने वाली है, क्योंकि गाड़ियां तो एक से एक जबरदस्त हैं इस लिस्ट में। जहां रेनो की बिगेस्टर 7 सीटर, डस्टर हाइब्रिड, होंडा की ZR-V जो कि जुलाई में ही लॉन्च हो रही है, होंडा की एलिवेट फेस लिफ्टेड, स्लाविया फेस लिफ्टेड, फॉक्सवैगन की वर्टस फेस लिफ्टेड, स्कोडा कॉर्डियक RS बिल्कुल खड़ी है लॉन्च होने के लिए, JSW MJ की एक स्टारलाइट 560 प्लग इन हाइब्रिड भी आ रही है और इसी जुलाई मंथ में। इनके अलावा सीरोस का EV वर्जन, टाटा हाइलक्स का फेस लिफ्ट, Hyundai एक सब 4 मीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहा है। हाँ, और केवल यही नहीं रख रहा, एक क्रेटा और अपने वेन्यू के बीच की गाड़ी भी ला रहा है। हाँ, वो 4 मीटर से ज्यादा लेकिन क्रेटा से थोड़ी छोटी। महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन का अपडेट ला रही है, थार का अपडेट आ रहा है, सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन आ रहा है, नेक्सॉन EV का बदलाव आ रहा है, कर्व में फेस लिफ्ट आ रहा है, ब्रेजा का अपडेट आ रहा है, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर का फेस लिफ्ट आ रहा है और BYD अपनी सील यू लेके आ रही है प्लग इन हाइब्रिड, निसान अपनी टेक्टॉन ला रही है बगैर हाइब्रिड के। बहुत बड़ी खबर है ये, बगैर हाइब्रिड के आ रही है वो। और JSW अपनी जेट्योर T2 प्लग इन हाइब्रिड लेके आ रही है। इस तरह से ये 30 कारें हैं। आप बताओ आप किसके बारे में जानना चाहते हो, अच्छा लगेगा जानकर और आपके साथ शेयर करते हुए मुझे भी बहुत खुशी होगी। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए गिनती कम रखता हूं ताकि डिटेल ज़्यादा शेयर कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, हाँ लाइक कीजिएगा, वो नीचे दिखता है लाइक कर दो, उससे पैसे नहीं मिलते मुझे। और अगर आपको डाउट है कि पैसे मिलते हैं तो डिसलाइक कर दो, उससे कट जाएंगे मेरी जेब से। चलो दोनों से ना मिलते हैं ना कटते हैं। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, उनको भी पता चले कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं। यूट्यूब पे देखकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए क्योंकि लोग सब्सक्राइब आजकल कम कर रहे हैं। देखते रहिए आस्का डू।